मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पोइट्री सेक्शन की चौथी पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसके जो कंपोजर हैं, जो पोएट हैं, वो हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे वाज बॉर्न 1716 एंड डाइड 1771। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। इन्होंने जो लिखा है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। थॉमस ग्रे एक देहात के कब्रिस्तान में खड़े होते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत से अज्ञात लोगों की, निर्धन लोगों की कब्रें हैं। तो वो उनके बारे में सोचते हैं कि ये इनमें इतनी सारी प्रतिभाएं थी, लेकिन ये अपनी गरीबी के कारण, अपनी निर्धनता के कारण इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो दबी रह गई। ये लोग उन्नति नहीं कर पाए। तो उनको उनके प्रति बहुत दया आती है, सिंपैथी उत्पन्न होती है, और उसी सांत्वना में वो यह शोकगीत लिखते हैं। अब हम अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू, कर्फ्यू माने होता है शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी। टोल्स मतलब धीरे धीरे बजती है। द नेल, घंटी की जो ध्वनि होती है, ऑफ पार्टिंग डे, पार्टिंग माने व्यतीत होना, समाप्त होना, डे माने दिन, दिन का समाप्त होना। तो द कर्फ्यू टोल्स, शाम के समय जो गिरजाघर की घंटी है धीरे धीरे बजती है, तो उस घंटी की ध्वनि से क्या पता चलता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। द लोविंग, लोविंग माने होता है रम्हाते हुए, हर्ड माने पशुओं का झुंड या समूह, विंड माने हवा, स्लोली माने धीरे धीरे, ओवर ऊपर की ओर, द ली, ली मीन्स ग्रासलैंड यानी चारागाह। तो पशुओं का जो झुंड है वो रम्हाते हुए हवा की तरह धीरे धीरे चारागाह की ओर चलता है। द प्लोमैन, प्लोमैन माने होता है किसान, होमवार्ड माने घर की तरफ, प्लोट्स माने धीरे से चलता है, हिज माने अपने, वेरी माने थके हुए, वे माने रास्ते से। तो थका हुआ रास्ता नहीं, यहाँ पे थका हुआ किसान, वेरी को हम यहाँ पे प्लाउमैन के पास समझेंगे। तो द प्लोमैन होमवार्ड यानी जो थका हुआ, द वेरी प्लोमैन जो थका हुआ किसान है, होमवार्ड घर की तरफ, प्लोट्स धीरे धीरे चलता है, हिजवे अपने रास्ते में। जो थका हुआ किसान है अपने घर की ओर धीरे धीरे अपने रास्ते में चलता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड माने और, लिव्स माने रह जाते हैं, द वर्ल्ड माने संसार में, यानी संसार का अर्थ यहाँ कब्रिस्तान से है, टू डार्कनेस अंधकार, एंड टू मी और मैं। संसार यानी कब्रिस्तान में कौन बसता है, केवल अंधकार, और मैं कौन, यानी कभी अपने लिए कह रहा है पोएट, अपने लिए थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि मतलब कब्रिस्तान पे अंधकार और मेरे सिवा कोई नहीं है। एक बार फिर देखते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मतलब शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी, टोल्स बजती है द नेल घंटी की ध्वनि से, पार्टिंग डे दिन के समाप्त होने का पता चलता है। शाम के समय गिरजाघर की घंटी बजती है तो घंटी की ध्वनि से दिन के समाप्त होने का पता चलता है। द लोविंग हर्ड, पशुओं, रम्हाते हुए पशुओं का जो समूह है, विंड स्लोली, हवा की तरह धीरे धीरे, ओवर द ली, चारागाह की तरफ बढ़ता है या चलता है। द प्लोमैन, द वेरी प्लोमैन यानी थका हुआ जो किसान है, होमवार्ड्स घर की ओर, प्लोट्स धीरे धीरे चलता है, हिज वे अपने रास्ते में, थका हुआ किसान अपने रास्ते में घर की ओर धीरे धीरे चलता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कब्रिस्तान में अंधकार और मेरे अलावा कोई नहीं रह जाता है। विनीत माने नीचे, दोष माने उन, रगड़ माने भरते, इल्म माने जंगली वृक्ष। इल्म एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है। तो उन भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे, दैट उस, ईव्स, ईव माने होता है सदाबहार, ट्रीज माने वृक्ष, एपॉस्ट्रोफी एस लगा तो वृक्ष की, शेड माने छाया में, उन भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे और उस सदाबहार पेड़ की छाया में। वेयर माने जहाँ, हीप्स माने उगी हुई हैं, द टर्फ माने सूखी घास, इन माने में, मेनी माने कई, मोल्डिंग माने ढाले गए, हीप माने मतलब ढेर। जहाँ कई ढाले गए ढेरों में सूखी घासें उगी हुई हैं, जहाँ पर कई ढाले गए
ढेरों में सूखी घासें उगी हुई हैं। उन भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे और उस सदाबहार पेड़ की छाया में जहाँ पे कई ढाले गए ढेरों में सूखी घासें उगी हुई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर ईवर लेड। ईच माने प्रत्येक, इन माने में, हिज माने अपने, नैरो माने सक्रिय या संकीर्ण, सेल माने कब्र, फॉर ईवर माने सदैव के लिए, लेड माने लेटे हुए हैं, दरूड़ माने असभ्य, फोर फादर्स माने पूर्वज, ऑफ माने के, द हैमलेट उस गांव का नाम है जहाँ की ये पूर्वज हैं, स्लीप माने सोए हुए हैं। तो कवि बता रहा है कि ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपनी छोटी कब्र में, फॉर ईवर सदैव के लिए, लेटे हुए हैं और स्लीप सो रहे हैं, कि प्रत्येक अपने छोटी कब्र में सदैव के लिए लेट गए हैं या दफना दिए गए हैं और स्लीप सो रहे हैं। कौन? द रूड फोर फादर्स ऑफ हैमलेट, हैमलेट गांव के अभद्र पूर्वज या असभ्य पूर्वज। फिर से देखते हैं। विनीत दोज रग्ड इल्म, विनीत माने नीचे, दोज माने उन, रग्ड माने भद्दे, इल्म माने जंगली वृक्ष, उन भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे, दैट उन, यू ट्रीज सेड, यू माने सदाबहार, ट्रीज माने पेड़ की, सेड माने छाया में, उस सदाबहार पेड़ की छाया में, वेयर जहाँ हीप्स उगी हुई हैं, द टर्फ सूखी घास, इन माने में, मैनी माने कई, मोल्डिंग माने ढाले गए, हीप माने ढेरों में, जहाँ कई ढाले गए ढेरों में सूखी घासें उगी हुई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर ईवर लेड, ईच माने प्रत्येक, इन हिज अपनी, नैरो संकीर्ण, सेल माने कब्र में, फॉर ईवर सदैव के लिए, लेड माने दफनाए गए हैं, स्लीप माने सो रहे हैं, जिसमें द रूड असभ्य फोर फादर्स पूर्वज ऑफ के हैमलेट गांव, हैमलेट जिसमें हैमलेट गांव के असभ्य पूर्वज सोए हुए हैं, प्रत्येक अपनी कब्र में सदियों के लिए दफनाए गए हैं और हैमलेट गांव के असभ्य पूर्वज उसमें सोए हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द ब्रीजी, ब्रीजी माने ताजी मीठी सुगंधित, काल माने आवाज़ या पुकार, ऑफ माने की, इंसेंस माने सुगंधित, ब्रीदिंग माने हवा, मॉर्न माने सुबह। तो सुबह की सुगंधित और मीठी हवा की आवाज़, मॉर्न माने सुबह की, ब्रीदिंग माने हवा, इंसेंस माने सुगंध, तो सुबह की सुगंधित, ब्रीजी माने ताजी, काल माने आवाज़, तो सुबह की मीठी और सुगंधित ताजी हवा की जो आवाज़ है, पुकार है। द स्वेलो, स्वेलो माने अबाबिल पक्षी, ट्वेटिंग माने चहचहाना, फ्रॉम माने से, स्ट्रा माने तिनके के, बिल्ट माने बने हुए, सेड माने घोंसले से, तिनके के बने घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक्स मतलब मुर्गे की, श्रिल माने तीखी, क्लैरियन माने आवाज़, मुर्गे की तीखी आवाज़। और द इकोइंग हॉर्न, और माने अथवा, द इकोइंग मतलब गुंजन या ध्वनि, हॉर्न माने बिगुल की, अथवा शिकारी की बिगुल की जो ध्वनि है, आवाज़ है। नो मोर, कोई नहीं, सेल गागेगी के लिए, राउज माने जगाएगी, देम माने उनको, फ्रॉम माने से, दियर माने उनकी, लोनी माने साधारण, बेड माने बिस्तर से, उनके साधारण बिस्तर से इस कोई भी उन्हें नहीं जगाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इतनी चीज़ें हैं इनका भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे वो मर चुके हैं, लेटे हुए, तो हमेशा लेटे रहेंगे। फिर से देखिए। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रीजी ताजी सुगंधित, काल आवाज़, ऑफ माने की, इंसेंस सुगंधित, ब्रीदिंग माने हवा, मॉर्न माने सुबह, सुबह की मीठी ताजी सुगंधित हवा। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेड, और तिनके के बने घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तेज तीखी आवाज़। और द इकोइंग हॉर्न, अथवा शिकारी की बिगुल की जो ध्वनि है। नो मोर सेल अराउज देम फॉर दियर लोली बेड, उन्हें उनके साधारण बिस्तर से या साधारण कब्र से जगा नहीं सकेगी, उठा नहीं सकेगी। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पे महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एम्बिशियस पीपुल से अर्थ है इसका।
मॉक माने उपहास उड़ाना, डियर माने उनके, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने होता है कठोर परिश्रम। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी कठोर परिश्रम का, डियर माने उनके, होमली घरेलू, जॉयज माने आनंदों का, उनके घरेलू या साधारण आनंदों का, एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर, एंड माने और, डिस्टिनी माने भाग, ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट या अंधकारपूर्ण, और उनके अंधकारपूर्ण भाग्य का मॉक माने उपहास या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी कठोर परिश्रम का, उनके घरेलू साधारण आनंदों का और उनके अंधकारपूर्ण भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। नॉर माने ना तो, ग्रैंडियर माने वैभवशाली व्यक्तियों को, हियर माने सुनना चाहिए, विद माने साथ, डिस्डेनफुल माने घृणा से भरी हुई, स्माइल माने मुस्कान के साथ। ना ही वैभवशाली व्यक्तियों को घृणा से भरी मुस्कान से सुनना चाहिए। द शॉर्ट माने होता है संक्षिप्त, एंड सिंपल माने साधारण, एनाल्स माने जीवन वृत्त या इतिहास, ऑफ माने के, द पुअर माने गरीबों को। तो कह रहा है कि वैभवशाली व्यक्तियों को गरीबों के छोटे और साधारण जीवन वृत्त को या इतिहास को घृणा से भरी मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके कठोर परिश्रम का, उपयोगी कठोर परिश्रम का, उनके घरेलू साधारण आनंदों का और उनके अंधकारपूर्ण भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और नॉर ग्रैंडुअर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल अनाल्स ऑफ द पुअर। और वैभवशाली व्यक्तियों को गरीबों के छोटे और साधारण जीवन वृत्त को घृणा से भरी मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। अब हम अपना लास्ट स्टैंजा देखते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, all that wealth ever gave, awaits alike the inimitable hour, the paths of glory lead but to the grave। द बोस्ट ऑफ माने होता है सेखी मानना या घमंड करना, हेराल्डी माने होता है श्रेष्ठ कुल या उच्च कुल में जन्म लेना। तो उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले या सेखी मानने वाले। द पॉम्प माने होता है प्रदर्शन या दिखावा, ऑफ माने का, पावर माने शक्ति, शक्ति का आडंबर करना या शक्ति का दिखावा करना। आई एंड माने और, आल माने सब, दैट माने जो, ब्यूटी माने सुंदर है और वह सब जो सुंदर है। ऑल दैट वेल्थ और सब, दैट माने जो, वेल्थ माने धन, ईवर माने प्राय, गेम माने दिया गया और वह सब धन जिसे दिया गया यानी धनी व्यक्तियों को। अवेट्स प्रतीक्षा करती है, अलाइक माने समान रूप से, द इनइविटेबल आवर, इनइविटेबल मतलब जिसे टाला ना जा सके, आवर मतलब घंटा, ऐसा समय जिसे टाला ना जा सकते, वो कौन सा होता है, मृत्यु का समय। तो यहाँ पे कह रहा है कि द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले, द पॉम्प ऑफ पावर, शक्ति का दिखावा करने वाले या शक्ति का आडंबर करने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी और सभी प्रकार की जो सुंदर वस्तुएं हैं, एंड ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव और जो सभी प्रकार का धन जिसको दिया गया यानी धनी व्यक्तियों का भी, अवेट्स अलाइक द इनइविटेबल आवर यानी मृत्यु समान रूप से इंतजार करती है। यानी मृत्यु सबकी एक सी आएगी, चाहे वो धनी हो, चाहे सुंदर हो, चाहे उच्च कुल में जन्म लिया हो, चाहे निम्न कुल में। ये नहीं है कि किसी की दूसरी तरह से, मृत्यु सभी का समान रूप से इंतजार करती है। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। पास माने रास्ता, ऑफ माने का, ग्लोरी माने गौरव, लीड माने जाता है या ले जाता है, बट माने लेकिन या केवल, टू द ग्रेव माने कब्र की ओर। गौरव के जो रास्ते होते हैं, जो कीर्ति के रास्ते होते हैं, वो केवल कब्र की ओर ले जाते हैं। ठीक, एक बार हम अपना लास्ट स्टैंजा फिर देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंजा है इस पोएट्री का और सारा अर्थ इसी में ज़्यादातर इसका समाहित है। द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव, अवेट्स अलाइक द इनइविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले, द पॉम्प ऑफ पावर, शक्ति का आडंबर करने वाले, दिखावा करने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी, सभी प्रकार के सुंदर व्यक्तियों का,
एंड ऑल दैट वेल्थ ही वर गिव, और सभी प्रकार के धनी व्यक्तियों का अवेट्स अलाइक द इनएटेबल आवर, मृत्यु समान रूप से इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जो गौरव के रास्ते होते हैं वो केवल कब्र की ओर जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाती है, जिस प्रकार आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकारों से पोट्री की शोभा बढ़ती है। तो हर पोट्री में कोई ना कोई अलंकार यूज होता है, तो इस पोट्री में भी 2 अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तो जो हमारी ये लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, तो ये जो है ये हमारा कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार। ये जो एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा यानी जो इच्छा होती है उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे ये महत्वाकांक्षा को क्या किया है कवि ने, ये मानव बना दिया है कि मतलब महत्वाकांक्षा को या महत्वाकांक्षा को